हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शीक नोमैड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टू माय फर्स्ट एवर वीडियो। सो रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया टू मूव टू डेनमार्क अलोन, बस खुद के लिए। इट्स फॉर अ न्यू जॉब बट मोर देन दैट आई वॉज लुकिंग फॉर अ चेंज इन लाइफ एंड मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कहाँ जाना है, बट समहाउ डेनमार्क इट इज़। एंड लेट मी टेल यू, दिस कंट्री हैज़ सो मच टू ऑफर। लाइक यहाँ की स्ट्रीट्स देखो, लाइक इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड। लुक एट दिस, एवरीवन ड्राइव्स इन देयर लेन्स, प्रॉपर डिसिप्लिन है यहाँ पे। और जो स्काई है ना, उफ, इतनी प्रिटी लग रही है कि लगता है किसी मूवी सीन में हूँ, स्ट्रेट आउट ऑफ अ ड्रीम। नो, बाय द वे, फन फैक्ट, डेनमार्क हैप्पीनेस इंडेक्स पर दुनिया में सेकंड रैंक पर है। दिस कंट्री रैंक्स हाई बिकॉज इट फील्स सो पीसफुल ओवर हियर। ये जो स्ट्रीट सामने आ रही है वो नेक्स्ट लेवल प्रिटी है। मतलब मैं लिटरली इमेजिन कर रही हूँ कि मैं सड़क के बीच बैठ जाऊँ और पेंटिंग करना शुरू कर दूँ। और देखो ये कासल, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट डेनमार्क में ऐसे कासल्स ना रास्ते में मिलते रहते हैं एंड ऑनेस्टली इट्स मैजिकल। समटाइम्स इट फील्स लाइक हैरी पॉटर लैंड। आई नो हैरी पॉटर वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इतने में इतना ही मिलेगा। वन थिंग यू नीड टू नो कि यहाँ काफ़ी जल्दी उठना पड़ता है टू गो टू वर्क। इट्स पार्ट ऑफ द डैनिश कल्चर। यू स्टार्ट अर्ली, फिनिश अर्ली एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे विद योर फैमिली, लाइक दिस क्यूट लिटिल डक फैमिली। इमेजिन हैविंग लंच एट 11:30। बहुत अर्ली लगता है, बट ऑनेस्टली आई एट सो मच। And this is me at 4:45 PM taking an empty local train back home. और यहाँ लोगों के लिए this is considered very late. One thing I love here is convenient public transport. You can literally travel anywhere comfortably. And if you made it this far in the video, please like and subscribe to my channel. It will really encourage me to make more such content for you guys. So, वीकेंड का प्लान था आइकिया जाना, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ख़रीदना था टू सेटल डाउन हियर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ आइकिया पर, जहाँ पर मैं प्राइसेस कंपेयर करूँ और शॉपिंग टिप्स के साथ, देन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। आई विल गो अगेन जस्ट फॉर यू गाइज। आफ्टर शॉपिंग दिस वॉज मी completely tired. But seriously, since I got an unfurnished apartment, मुझे सारा फर्नीचर आइकिया से लेना पड़ा बिकॉज लोकल स्टोर्स यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ऑनेस्टली आई एम ऑन अ बजट, सो इट्स सैड, वेरी सैड। Before coming over here, I thought I had it all figured out, but things were completely different once I went to the IKEA store over here. But I was so lucky to meet my amazing friend here in Denmark, जो मुझे बहुत help कर रही थी throughout. So if you are watching this video, thank you so much, Rohini. Thank you. So one thing about Denmark is that everything is DIY. If you don't do things yourself, you end up spending a lot, even on basic stuff. इंडिया में तो कारपेंटर यूं ही मिल जाते थे, but here physical labor is really expensive and weekend and weekday के different rates हैं, very pricey. Thankfully, one of my colleagues helped me assemble all my furnitures. The DIY culture is real here and it teaches you a lot. Here's me assembling my first furniture. And this cute couple, they cross the street like this. इतनी wholesome चीज़ें दिखती है ना, जैसे ये horse carriage देखो. It's right outside my window. So weekend ख़त्म and this is another clip from my trip to work. एंड ऐसे नज़ारे मुझे दिखते रहते हैं जब भी मैं ऑफिस जा रही होती हूँ। थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति तो ज़रूर मिलती है अंदर। मुझे ऐसा लगता है ना कि लिविंग अलोन इन अ कम्प्लीटली न्यू कंट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, इट्स अबाउट रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक नए कल्चर में आते हो ना, तो हर छोटी चीज़ एक चैलेंज और एक लर्निंग बन जाती है। लाइक फ्रॉम कुकिंग योर ओन मील्स टू मैनेजिंग बिल्स, फिक्सिंग थिंग्स एट होम एंड हैंडलिंग एवरीथिंग अलोन। इट्स अ मिक्स ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल एट वंस।
सम डेज यू फील सुपर इंडिपेंडेंट, प्राउड कि सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हो, और फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बस घर की याद आती है, मॉम के हाथ का खाना या वो फेमिलियर रूटीन। ये बनाया था मैंने इंडियन स्टाइल बटर चिकन यहाँ पे, एंड विथ सम वाइट बासमती राइस, जिसको खा के मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ था। एंड बाय द वे, अगर आपको ये कढ़ाई, ये पैन और ये प्रेशर कुकर पसंद आ रहे हो तो मैंने इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। यू कैन चेक देम आउट एंड यूज़ द लिंक टू बाय। और वैसे ये दोनों प्रेशर कुकर और कढ़ाई मेरे लव्ड वंस के गिफ्ट थे, एंड ऑनेस्टली दे आर हेल्पिंग मी सो मच ओवर हियर। सो मैं उन दोनों की तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि डेनमार्क में आपको इंडिया जैसे प्रेशर कुकर कहीं नहीं मिलता। ये चीज़ तो मैंने भी आकर के नोटिस कर ली। बाय द वे, आई एम मेकिंग अ ब्रेकफास्ट ऑन अ लेजी वीकेंड, और यहाँ एक छोटा सा ट्रांजिशन। ऑल्सो थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया है स्क्रीन पे। सॉरी गाइज, आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू एडजस्ट कैमरा एंगल्स एंड रिकॉर्ड वीडियोज़ प्रॉपरली, बट धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे ऐसे। बाय द वे, अगर आप डेनमार्क शिफ्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, लाइक मैंने देखा है कि काफ़ी कंपनीज जैसे TCS और बायोफार्मा फर्म्स अपने इंडियन एम्प्लॉयज़ को यहाँ 6 to 12 months के लिए भेजती है, with salary in DKK and housing included. So if you're coming in such a setup, एक important advice है, bring a pressure cooker. वो बहुत important चीज़ है भाई। यहाँ आपको सिर्फ स्टीम राइस कुकर्स मिलेंगे, लेकिन वो प्रॉपर प्रेशर नहीं बनाते, और ऑनेस्टली हम इंडियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में चाहे रोज़ दाल ना खा रहे हो, पर जैसे ही हम बाहर आते हैं सडनली दाल और घर का खाना सबसे ज़रूरी चीज़ लगने लगती है। मेरे को तो लगता है मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगी अगर मैं दाल और चावल यहाँ पे रोज़ खा रही हूँ तो। बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह जो सिर्फ अपने घर के बेड पे ही सो सकता है, वरना नींद नहीं आती है उसको। एनीवेज, हम इंडियंस को सब कुछ खुद से बनाना पड़ता है, इसलिए प्रेशर कुकर इज़ अ लाइफ सेवर। और ये मेरा लेजी ब्रेकफास्ट हो गया सत्यानाश। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जब कोई देख रहा होता है ना तभी सब गड़बड़ होती है। जब मैं कैजुअली बनाती हूँ सब परफेक्ट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना नहीं बना सकती। बट डोंट वरी, दीज वर द प्रूफ्स कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। बस वीडियो शूट करते टाइम ही सब मैसी हो जाता है। बट इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू ट्राई आउट न्यू रेसिपीज एंड शेयर माई कुकिंग वीडियोज़, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। चाहे ऑमलेट टूट जाए या रोटी गोल ना बने, जो खुद के हाथों से बना हुआ खाना होता है ना, वही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्योंकि घर से दूर अपने हाथ का बना खाना सिर्फ पेट ही नहीं, दिल को भी खुश कर देता है। वाह वाह। Also, when my friend asked me to join for this Pongal celebration, I immediately said yes, because why not? And here's a glimpse of it. So that's it for today's vlog. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो please like, share and subscribe. Let's build this little community together and I'll see you in the next one.